Hello friends, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन। I am Nikita. आई एम करण। And guys, आज हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिली है जो कि मतलब हमें जब हमने टाइटल पढ़ा तो हम खुद शॉक थे। तो हम पहले टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है यहूदियों की अजान, Jews call to prayer in उर्दू। सो गाइस, पहले तो हम टाइटल देख के ही शॉक थे कि मतलब अजान तो मुस्लिम्स में होती है बट ज्यूज में भी ये होती है। ये हमें फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। लाइक एंड मतलब हमने ये अपनी पहले भी वीडियो में पूछा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मतलब उस वीडियो में बताया था कि वो भी अल्लाह को ही प्रे करते हैं। तो फिर दोनों में मुस्लिम्स और ज्यूज में डिफरेंस क्या हुआ। सो गाइस, अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाज़रीन कराम, यहूदी मज़हब वो आसमानी मज़हब है जिसका इन्हिसार ज़्यादातर तौरात, तलमूद, इनके उलमा और कज़ात यहूद के फतावा या फैसलों पर है। हालांकि ये आसमानी मज़हब है, लेकिन ज़माने के उतार चढ़ाव और यहूदियों की दुनिया परस्ती के सबब इतने ज़्यादा तारीख़ी मदोजज़र और उरूज ज़बाल से गुजरा है कि तहरीफ़ात का इतना ज़ख़ीम ढेर लग गया कि जिसकी वजह से असल दीन को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। बहरहाल, मौजूदा ज़माने में यहूदी मज़हब की जो भी शक्ल मौजूद है, इस पर यहूदी तारीख़ और यहूदियों के दूसरे अक़वाम से ताल्लुकात का गहरा मुताला किए बगैर मज़हब यहूद को समझना तकरीबन अच्छी वीडियो है भाई। एडिटिंग मैं भी मजबूत हो रहा था बहुत ज्यादा। इंट्रो भाई यहूद अहले किताब शुमार किए जाते हैं और अपने मज़हब की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत इतनी ज़्यादा अजीम और बावकार है कि दुनिया के 3 बड़े मज़हब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत उनको अबुल अंबिया मानते हैं। और उलमा के एक आम तखमीने के मुताबिक पूरी दुनिया में मन जानिब अल्लाह मबूस होने वाले अंबिया में से आधे से भी ज्यादा अंबिया और रसूल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बजाते खुद 10वीं पुश्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत साम अलैहिस्सलाम से नस्लन मंसूब हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत साम अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी सैम कहते हैं, उनकी वजह से ही यहूदियों को सेमेटिक कहा जाता है। और यहूद अपने नस्ली तफाखुर और अपनी कौम में अंबिया और सलातीन की कसीर तादाद से इतने गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हो गए कि जहां एक वक्त में दुनिया की अफजल तरीन कौम शुमार होते थे, अपनी गुरूर तकब्बुर की वजह से खुदा की नज़र से इतने ज़्यादा गिरे कि उन पर कुरान करीम की ज़ुबान में मगदूब लफ्ज़ का इतलाक होने लगा। नाज़रीन कराम, इस्लाम तौहीद खालिस है और किसी भी तरह का ज़रा सा भी शिर्क इस्लाम में बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इसके बरक्स खुद को तमाम लोगों से बरतर समझने वाले यहूदियत के बाज़ तबकात हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, जैसे कि कुरान करीम की सूरह तौबा में इसका जिक्र मौजूद है। इस्लाम में फ़रिश्ते तो बिल्कुल मासूम माने जाते हैं, लेकिन यहूदियत में फ़रिश्ते मासूम नहीं माने जाते। इस्लाम में अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने में या इनका इंतज़ाम करने में उसको कोई तकन महसूस नहीं हुई, ना उसको आराम की ज़रूरत पेश आई, जैसा कि कुरान करीम की आयतुल कुर्सी से साबित है। जबकि यहूदियत के मुताबिक अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया और 7वें दिन आराम किया। और यही सबत यानी आराम आज भी यहूद का हर हफ्ते का सबसे अहम त्योहार है। इस्लाम के मुताबिक खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया और सबसे आखिर में आने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत ख़त्म है। जबकि यहूदियत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अफजलुल अंबिया हैं और हजरत मलाकी अलैहिस्सलाम खत्मुल अंबिया हैं। इस्लाम तमाम अंबिया को मासूम मानता है, लेकिन यहूदियत ने तकरीबन हर एक नबी को दागदार बना दिया है। इस्लाम के मुताबिक कोई भी औरत रसूल या नबी नहीं गुजरी, मगर यहूदियत के मुताबिक औरत नबी हो सकती है। और अहदनामा कदीम में कई औरतों के नाम अंबिया की फहरिस्त में शामिल हैं।
اسلام میں شیطان نے حضرت آدم و حوا کو دھوکہ دیا اور شجر ممنوعہ کھلا دیا، جبکہ یہودیت میں شیطان کی بجائے سانپ نے حضرت حوا کو دھوکہ دیا اور شجر ممنوعہ کھلا دیا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ یہود کی نماز، جسے عبرانی میں تفلہ کہا جاتا ہے، یہودیوں کی روزانہ کی عبادت یا نماز کو کہا جاتا ہے، جس کی توضیحات اور تفصیلی تشریحات اور احکام دین یہود میں پائے جاتے ہیں۔ عیدین اور جشن وغیرہ پر یہودیوں کے فرقہ راسخ العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں، جسے موصاف کہا جاتا ہے۔ ایک پانچویں نماز بھی ہے جسے نیلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اوائل خزاں ماہ تیشری کے 10ویں دن یعنی یوم الغفران یعنی یوم کپور کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہودیت کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور دین یہودیت بھی باجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتا ہے۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرت با آواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے، جسے نیگون کہا جاتا ہے، اور ہر کنیسہ میں ایک قدر کم بلند چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہیں۔ عام الفاظ میں اسے ہم یہودیوں کی آذان بھی کہہ سکتے ہیں، جسے یہودی حاضان کہتے ہیں، جس میں ایک یہودی جسے موسیقی کی دنیں معلوم ہوتی ہیں، وہ اپنی موسیقی کے ذریعے لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف بلاتا ہے، اور یوں ان کی عبادت گا کر ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، 1400 سال پہلے جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو شروع میں کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کے لیے مسلمان لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے اور نماز پڑھتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ پھر صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا تو انہوں نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ یہودی ایک بگل بجا کر لوگوں کو اپنی نماز کی طرف بلاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا طریقہ کرنے کو بھی پسند نہیں کیا۔ یہودی عبادت اور نماز کے لیے ہفتے کا دن مخصوص ہے، جسے سبت کہا جاتا ہے، جو عربی میں یوم السبت کہلاتا ہے، اور بائبل میں سبت کو ہفتے کا 7واں دن اور آرام و راحت کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن یہودی خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور زائرین معبد کے لیے خصوصی اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہودی روایات کے سبب دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان کا یہ روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور تقریباً 25 گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت عبادت گاہ میں گزارتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور توریت کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں۔ سو گائز، ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، جیسا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہودیوں میں کیا کیا ہوتا ہے، اینڈ ابھی بھی ہمارا وہی کویشچن ہے کہ مسلمس اور یہودی پھر مطلب الگ کیوں ہوئے، اینڈ جب وہ ایک ہی مطلب گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اذان کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں سملر ہے، تو پھر وہ الگ الگ ایسا کیوں بٹے؟ اینڈ ابھی اتنا بٹ گئے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ وار ہو جاتی ہے۔ سو گائز، تو دشمنی بن گئے ایک طرح سے۔ تو یہ چیز آپ ہمیں ضرور بتانا کہ جب دونوں سیم ہی ہیں تو دونوں میں لڑائی ایسی کیوں ہوتی ہے۔ اینڈ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ اذان بھی دیتے ہیں،
अजान पढ़ते भी हैं, मतलब हाँ। उनकी अलग होती है, बट फिर भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुस्लिम्स के सिमिलर है. हाँ सो गाइज आप हमें डिफरेंस बताना कि मतलब अगर ऐसी कि कोई ऐसा वीडियो हो क्यों है कि उनके बीच इतनी फिर भी वो है लड़ाई इतने वगैरह. डिफरेंसेस क्यों हैं. सो गाइज अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो हो तो प्लीज तो हमें comment suggest करके करना, जरूर बताना. हम उस पे भी रिएक्ट करेंगे. जैसा कि उन्होंने बोला कि वो भी प्रॉफिट्स पे यकीन करते थे, मतलब तो फिर इतना मतलब डिफरेंस कैसे हो गया अगर वो भी मतलब वही प्रॉफिट्स पे बिलीव करते हैं. हाँ बट उन्होंने बोला जैसे इस्लाम में एक मतलब औरत नबी नहीं हो सकती पर यहूदी में हो सकती है, बट मतलब उनका वो ऐसे चेंज कैसे होने लग गया, अलग अलग है. हाँ चेंजेस कैसे होने लग गया उन लोगों में, ये चीज आप हमें जरूर बताना. एंड यहूदियों का ज्यूस का जिक्र कुरान में भी है. सो गाइज आप मतलब ये तब से था, मतलब ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी कुछ ही टाइम से ऐसा हो गया, मतलब दोनों में डिफरेंसेस आ गए. सो गाइज अब हमें पूरी मतलब वीडियो बताना क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मतलब जब दोनों ही सिमिलर हैं, हाँ. दोनों ही सेम ही चीज पे बिलीव कर रहे हैं बट उनका तरीका अलग अलग हो गया, बट ऐसा क्यों हो गया एंड इतना ज्यादा मतलब डिफरेंसेस दोनों मतलब इस्लाम और ज्यूस में क्यों आ गए. सो हमें आप ये चीज जरूर कमेंट करके बताना. एंड वैसे भी ज्यूस बहुत कम ही है हाँ कंपेयर टू मुस्लिम्स, तो आप हमें ये चीज बताना कि ऐसा क्यों हुआ और ये कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ बेसिकली. सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.